साल 2002 में विदेश में पढ़ाई और फिर नौकरी करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदुस्तान वापस आए थे। सबको मालूम था कि राहुल गांधी देर या सवेर राजनीति में आएंगे ही। तब उनकी मां सोनिया गांधी पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव थी और सत्ता में वापसी के लिए पार्टी संघर्ष कर रही थी। 2002 में राहुल गांधी आए तो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, लेकिन दोस्तों के साथ एक स्टार्टअप कंपनी खोली जिसका नाम बैकअप सर्विसेज लिमिटेड था और काम बिजनेस या उससे जुड़े मसलों पर सलाह देना था। 1.5-2 साल के बाद राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई। साल था 2004 और लोकसभा सीट थी अमेठी। चुनावी सीजन में किस्सों के इस दौर में एक और नए किस्से के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ। आज आपको बताते हैं राहुल गांधी के पहले लोकसभा चुनाव की कहानी, जिसे अब 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। 21 मार्च 2004 को अंबिका सोनी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसी लिस्ट में बताया गया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी के साथ सक्रिय राजनीति में गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी की भी एंट्री हो गई। अमेठी से चुनाव लड़ना यह बताता है कि पार्टी राहुल गांधी को एक सॉफ्ट लॉन्चिंग पैड देना चाहती थी, क्योंकि ये एक तरह से गांधी परिवार की पारंपरिक सीट ही रही थी। 1999 में सोनिया गांधी यहां से सांसद बनी थी और फिर राहुल गांधी को यहां पर सांसद बनने के लिए भेजा गया। उस वक्त के अखबार के पन्ने पलटेंगे या फिर ब्लॉग पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि राहुल गांधी को लेकर उस तरह किस तरह का माहौल बन गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जब प्रियंका गांधी अमेठी में राहुल गांधी की मुलाकात पत्रकारों और स्थानीय लोगों से करवा रही थी, तब राहुल काफी शर्माए हुए लड़के की तरह मिल रहे थे। राहुल की उम्र तब 34-35 साल रही होगी, लेकिन वो लगते लड़के ही थे। और इसी छवि के साथ राहुल गांधी मैदान में उतरे। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, एक बड़ा सा चश्मा लगाए हुए, लोगों से सिर्फ इतना ही कहा कि मैं यहाँ चुनाव जीतने नहीं, दिल जीतने आया हूँ। लोगों से मिलता हूँ तो पापा की याद आती है, क्योंकि मैं यहाँ पर पापा के साथ ही आया करता था। गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हमेशा यही चीज रही है, क्योंकि उनके पास अपने किस्से हैं। लोगों का उस परिवार के प्रति एक सम्मान है और यही चीज उस वक्त भी जमीन पर काम कर रही थी। 2004 का चुनाव कांग्रेस के लिए यादगार था, क्योंकि वाजपेयी सरकार के इंडिया शाइनिंग के नारे के बीच भी एनडीए चुनाव हार गया था और सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई थी, जो एक यूपीए संगठन के रूप में थी। अमेठी के चुनाव में राहुल गांधी के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं था, क्योंकि तब तक ये मान लिया जाता था कि गांधी परिवार या फिर अन्य कोई बड़ा सदस्य जहां चुनाव लड़ रहा होता है, वहां औपचारिकता के लिए पार्टियां अपने उम्मीदवार तो घोषित करती हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नाम या टक्कर देने वाला चेहरा मुश्किल ही होता है। राहुल गांधी ने 2004 में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ ही चुनावी मोर्चा संभाला। अमेठी के अलग अलग गांव में जाकर प्रचार किया। विदेश से पढ़कर अगर लड़का गांव लौटे तो मोहल्ले में वैसे ही भीड़ लग जाती है, लेकिन ये लड़का राजीव गांधी का बेटा था और सांसद बनने के लिए आया था। राहुल को सुनने वालों के लिए हर चौराहा भर जाता था। राहुल गांधी 65% वोटों के साथ ये चुनाव जीत गए और पहली बार सांसद बने। अमेठी में सांसद के तौर पर जो सफर साल 2004 में शुरू हुआ था, वो 2019 तक चला। 19 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दी और राहुल गांधी अमेठी के पूर्व सांसद हो गए।